आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में दोषी पाए गए सीनियर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण आजकल सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर इस मामले में ₹1 का जुर्माना लगाकर लगभग इस मामले को रफा दफा कर दिया है। लेकिन कौन है प्रशांत भूषण, जिनके सिर्फ 2 ट्वीट ने सुप्रीम कोर्ट की नींद उड़ा दी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया और जिनके लिए देश के सैकड़ों लॉ स्टूडेंट्स भी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। प्रशांत भूषण को आमतौर पर सोशल और लीगल एक्टिविस्ट के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। इसके अलावा प्रशांत जुडिशरी में करप्शन के खिलाफ आवाज भी उठाते रहे हैं और आंदोलन भी करते रहे हैं। 15 साल की वकालत के दौरान वो 500 से ज्यादा PIL केस लड़ चुके हैं, जिनमें अधिकतर एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स और करप्शन जैसे मुद्दों से जुड़े मुकदमे बिना किसी फीस के लड़े गए। साल 2011 में करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाने की जब मांग उठी तो मुल्क में बनी फिजा के बीच इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम की शुरुआत हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर उभरी और प्रशांत भूषण इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लेकिन बाद में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से हुए मतभेद की वजह से उन्हें इससे अलग होना पड़ा, जिसके बाद राजनीतिक सहयात्री और आपके एक अन्य सदस्य और जाने माने चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज इंडिया पार्टी बनाई। भारत का प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट, बड़ी से बड़ी संस्था, व्यक्ति या शक्ति के सामने खड़े होने वाले चंद वकीलों में प्रशांत भूषण है और शायद यही वजह है कि विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। 2009 तहलका मैगजीन का इंटरव्यू। प्रशांत भूषण तब सुर्खियों में आ गए जब साल 2009 में तहलका मैगजीन के एक इंटरव्यू में दावा किया उन्होंने कि पिछले 17 मुख्य न्यायाधीशों में से 16 भ्रष्ट थे। इस पर उनके खिलाफ अवमानना का मामला भी चला। फिर प्रशांत ने खुद औपचारिक हलफनामा दायर करके 8 रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। इस मामले की न्याय तंत्र में तीखी प्रतिक्रिया हुई, उन्हें सजा देने की मांग भी की गई। सुप्रीम कोर्ट परिसर में पिटाई। प्रशांत भूषण हमेशा बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, चाहे नक्सलवाद हो या फिर कश्मीर मुद्दा। उनके बयान ही उन्हें विवादों में डालते रहे हैं और सत्ता पक्ष की आंखों में किरकिरी बने रहे हैं। साल 2011 में उन्होंने कश्मीर मामले पर टिप्पणी की तो उन पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही हमला हुआ। उन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह करवाए जाने का समर्थन किया था। फिर क्या था, भगत सिंह क्रांति सेना नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने कुर्सी से घसीटकर उनकी पिटाई की थी। हमला करने वालों में से 1-2 लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। तब केंद्र और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन गृह मंत्री P चिदंबरम ने प्रशांत भूषण पर हमले की निंदा की थी। हमलावरों में से एक तेजिंदर सिंह बग्गा, जो उस समय खुद को भगत सिंह क्रांति सेना का बताते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे। प्रशांत भूषण पर हो चुका है मानहानि का केस। सोशल मीडिया पर कारोबारी विजय माल्या व नीरव मोदी के साथ नाम जोड़कर टिप्पणी करने से नाराज इंडिया बुल की मैनेजमेंट कंपनी ने भी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ मानहानि का केस ठोका था। याकूब की फांसी रुकवाने में फंसे प्रशांत भूषण। आतंकी याकूब मेनन की फांसी पर भी प्रशांत भूषण विवादों में रहे थे। 30 जुलाई 2015 रात करीब 10 बजे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब दया याचिका खारिज कर दी तो याकूब का मुकदमा लड़ रहे आनंद ग्रोवर, वृंदा ग्रोवर, प्रशांत भूषण सहित 12 वकीलों का दल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू के आवास पहुंच गए। आधी रात पहुंचे इन वकीलों ने HL दत्तू के सामने दलील दी कि दया याचिका खारिज होने के बाद याकूब को 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने 3 जजों की बेंच गठित कर दी और बेंच ने तड़के 3:30 बजे सुनवाई शुरू कर दी। देश के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार था जब किसी मामले में गठित बेंच ने रात में ही सुनवाई शुरू कर दी हो। लेकिन बेंच ने भी इन वकीलों की दलील को खारिज कर दिया और सुबह याकूब को 6:35 पर फांसी दे दी गई। इस मामले में प्रशांत भूषण को काफी आलोचना सहनी पड़ी थी। प्रशांत भूषण भले ही विवादों में पड़ जाते हो, लेकिन उनकी वकालत की प्रति निष्ठा ही है कि कई मामलों में उनकी पैरवी से कोर्ट को वो फैसला सुनाना पड़ा जो लगभग नामुमकिन था। न्याय की लड़ाई में प्रशांत भूषण के कुछ बड़ी विक्ट्री के बारे में भी जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी। 1990 में प्रशांत भूषण की ही याचिका पर भोपाल गैस ट्रेजेडी मामले में यूनियन कार्बाइड कंपनी के पूर्व चेयरमैन वॉरेन एंडरसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस खुला था। यूपीए सरकार के खिलाफ कई केस किए।
2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में प्रशांत भूषण पैरवी कर रहे थे। इसके अलावा कोल स्कैम, राडिया टेप्स मामला जैसे तमाम मामलों में उनकी ही याचिकाओं पर जांच का आदेश हुआ था। इस तरह वो यूपीए सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बने थे। यूपी में पहली बार आईएएस करप्ट पाया गया। साल 2006 में नीरा यादव भ्रष्टाचार मामला, जिसमें पहली बार उत्तर प्रदेश के किसी आईएएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए थे। इस मामले की पैरवी भी प्रशांत भूषण ने ही की थी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी प्रशांत भूषण ने राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में कथित घोटाला, कोविड लॉकडाउन के कारण उभरे प्रवासी मजदूरों की समस्या, पीएम केयर्स फंड की अपारदर्शिता जैसे मामलों को उठाना जारी रखा है। हालांकि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए वो सरकार के पक्ष में गए समझे जाते हैं। बहरहाल प्रशांत भूषण की ईमानदारी और जज्बे पर किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि कभी-कभी वो भावनाओं को तौल नहीं पाते और जो भी असहमत होता है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, और शायद यही वजह बन जाती है उनके विवादों में पड़ने की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।